हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ भी लिया है। तो अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंत को करने का समय आ चुका है। दैट मीन्स अब हम उसको एंड करते हैं, और एंड करने के लिए हम लोगों ने जो टॉपिक चुना है वो है एप्लीकेशन के एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे पास्कल साहब के साथ हम लोगों ने किया था कि पास्कल साहब के नियम को पढ़ा, फिर उनके एप्लीकेशन को पढ़ा, फिर भेज दिया। ठीक है, वैसे आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के साथ भी हम लोग करेंगे। इनके प्रिंसिपल को पढ़ लिया, समझ लिया, बहुत समझ लिया, अब हम इनका एप्लीकेशन देखेंगे, काम खत्म। तो नॉर्मली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप देखोगे तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप सबको पता है भाई फ़ायदा क्या था इनके वजह से बहुत सारे फ़ायदे आए। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने बोट तैयार कर ली, है ना, और बोट भी तैयार कर ली, उसके साथ साथ बोट के अंदर वैरायटीज़ भी ला दी। अलग अलग तरीके से हम लोगों ने क्या किया, बोट का निर्माण किया, है ना, अलग अलग मटेरियल का यूज करके हम लोगों ने बोट का निर्माण किया। तो वेरियस, या मैं बोल सकता हूँ वेराइटीज़ आ चुकी हैं, है कि नहीं है। तो वेरियस प्रॉपर्टीज़ या वेरियस एडवांटेज आपको नज़र आएंगे, हाँ या ना भाई। अलग अलग तरीके से हम लोगों ने रख लिया ना। जैसे नॉर्मली अब तो पानी के ऊपर तैरती है कोई जहाज़, अब पानी के अंदर भी तैर रही है ना। छोटी जहाज़ पहले तैर सकती थी, अब बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ें तैर रही हैं, है ना। स्लो जहाज़ें तैर रही थी पहले, पानी के अंदर चल रही थी, अब बहुत फास्ट चल रही हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे आपको नज़र आएंगे इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इनका यही है कि भाई कोई भी चीज़, ठीक है ना, मैं सीधी सीधी बात करूँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन क्या है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि पानी में तैर रहा है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हम पानी में तैरा पा रहे हैं, ठीक है, तो उसका कारण क्या है, तो उसका एक ही कारण है, वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम तैराना चाह रहे हैं और वो तैरेगी, तो कारण केवल और केवल होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझने के बाद ही हम किसी ऑब्जेक्ट को वहाँ पे तैरा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नॉर्मली जो प्रैक्टिकली जो पहले से तैर रही हैं, ठीक है, उनके लिए हम नहीं बात कर रहे हैं, हम जिनको तैराना चाह रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और अगर कोई चीज़ पहले से तैर रही थी, तो पहले से तैरते वक्त भी हमको ये नहीं पता था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही आके बताता है कि आखिर वो क्यों तैर पा रही है। ठीक है ना, आखिर उस चीज़ के पास, उस ऑब्जेक्ट के पास ऐसी कौन सी असीम शक्ति है जिसके कारण वो तैर पा रही है। तो उसको बताता कौन है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही एक्सप्लेन करता है। तो ले दे के ऑब्जेक्ट का तैरना, स्विमिंग करना पानी के अंदर, उसका प्रमुख कारण है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई होप कहानी समझ में आ रही होगी। अभी स्टार्ट भी नहीं किया, आपको समझ में आने लगी तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बेस्ट एप्लीकेशन यही है कि ऑब्जेक्ट को तैराना। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, क्योंकि टॉपिक लिखा है तो बिना पढ़े जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, है ना। इतनी बात पे हम लेक्चर ख़त्म कर दें, अच्छा नहीं है कि नहीं है। चलिए कुछ पढ़ ही लेते हैं। तो सबसे पहला, टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर बॉडी। ठीक है, टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर बॉडीज। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन ये रहनी चाहिए कि भैया जो सिग्मा है, जो मतलब रो है, नहीं ये सिग्मा, इस बार सही बोला मैंने, सिग्मा इज ग्रेटर देन रो। ठीक है, सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, और सिग्मा यदि ग्रेटर देन हो जाए रो से, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, 100% क्या होगा, डूब जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे डुबाना है। ठीक है, और डुबाएंगे तभी आप ये कर पाएंगे। अभी आपको मैं पहले टॉपिक का अर्थ नहीं समझाऊंगा, पहले मैं यहाँ पे चीज़ों को समझा रहा हूँ। मेरे लिए आप समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर समझ में आएगा। जब हम लोग बायोन्सी पढ़ रहे थे, बायोन्सी फोर्स पढ़ रहे थे, मतलब बायोन्सी पढ़ रहे थे, फिर बायोन्ट फोर्स हम लोगों ने पढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा था अपरेंट वेट, यस और नो, कि पानी के अंदर वेट कितना हो जाता
पढ़ा था ये सब, वही सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो मेनली मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या है m, ठीक है। अब मैं ना इसको मीज़र कर रहा हूँ, कहाँ मीज़र कर रहा हूँ, हवा में। कहाँ मीज़र कर रहा हूँ, हवा में। आप किसी चीज़ को मीज़र करना चाह रहे हो, कहाँ पे करोगे, हवा में, एटमॉस्फेयर में ही करोगे, पानी के अंदर नहीं रखा हूँ मैं। अच्छा, मैंने जिसका उपयोग किया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ना यहाँ पे जिस यंत्र का उपयोग किया इसको मीज़र करने के लिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है, तो जानते हैं क्या है वो स्प्रिंग वेट करने वाला, स्प्रिंग वेटिंग मशीन है, ठीक है ना। स्प्रिंग के थ्रू वेटिंग होती है, ठीक है। अंदर क्या लगा होगा, स्प्रिंग, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, ऐसे कांटा लगा होगा, क्या लगा होगा, कांटा, ठीक है। इस कांटे में आप क्या करोगे, उस एम मास को ऐसे फंसा दोगे, फंसा दिया जब, तो फिर आप क्या करोगे, इसको उठाओगे, ऐसे उठाओगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग नीचे की ओर आएगा। इस एम मास के कारण स्प्रिंग फैलेगा कि नहीं फैलेगा, और जितना फैलेगा इधर क्या लगा रहेगा, नंबरिंग। उसके फैलने के आधार पे क्या लगी रहेगी, नंबरिंग। कितना फैला तो इतना केजी का रहा होगा, इतना फैलेगा तो इतना केजी, मतलब सपोज कर लो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ठीक है। तो स्प्रिंग को फिक्स किया गया होगा पहले। कैसे फिक्स किया गया होगा कि भैया मान लो ये स्प्रिंग के बीच में इतना गैप है नॉर्मली, ठीक है ना। इस समय गैप कितना है, इतना। सपोज कर ले रहा हूँ 1-1 सेंटीमीटर का गैप है। कैसे काम कर रहा होगा ये भी समझ लो। 1-1 सेंटीमीटर का गैप है स्प्रिंग के बीच में, यानी एक स्प्रिंग के रिंग के से दूसरे स्प्रिंग के रिंग में, दूसरे स्प्रिंग में वही उसी स्प्रिंग के दूसरे रिंग में या दूसरे रिंग के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 1 सेंटीमीटर का। मतलब ये पहला रिंग, ये दूसरा रिंग, तो इसके बीच में गैप 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, तो गैप 1-1 सेंटीमीटर का है। सपोज कर लो मैंने किसी मास के थ्रू इसको खींचा, दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने इसको खींचा मैंने। जब मैंने खींचा तो हो क्या रहा है कहानी में कि भैया ये 1 सेंटीमीटर से जो गैप है वो कितने सेंटीमीटर का आ चुका है, 2 सेंटीमीटर का, यानी इनके बीच का जो गैप है 2 सेंटीमीटर का आ चुका है। तो हमने देखा कि ये 2 सेंटीमीटर का गैप तब आएगा 1 सेंटीमीटर से बढ़ के, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो इसका कारण था कि मैंने कितने किलोग्राम का यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, 20 किलोग्राम का, ठीक है। मतलब मैंने कोई पत्थर लिया होगा, उस पत्थर से मैंने पहले चेक किया होगा, देखा कि भाई ये 20 किलोग्राम का पत्थर जो है वो 1 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा गैप ला दे रहा है स्प्रिंग के रिंग के बीच में, ठीक है। तो मैं वहाँ से आसानी से मीजर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। जितना ये नीचे खिसकेगा उतना ही मुझे पता चलते जाएगा। ऐसे ही मैं अब किसी भी ऑब्जेक्ट को कर लूँगा, ऐसा नो, यानी यहाँ से तो पता चल गया ना कि 1 सेंटीमीटर का गैप कब आएगा, जब 20 किलोग्राम का भार रखेंगे, है ना। 40 का रखा तब गैप कितने का आ गया, 2-2 सेंटीमीटर का, यानी अब जो गैप पहले 1 सेंटीमीटर का था वो कन्वर्ट हो गया 3 सेंटीमीटर में। क्लियर है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा होगा, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नॉर्मली ये नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि एम मास को जब मैं लटकाऊंगा, एम मास को क्या करूंगा मैं, जब लटकाऊंगा इस एम मास को, तो नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। और नीचे की ओर mg लग रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर की ओर कौन होगा, ऊपर की ओर होगा kx, जैसा नो स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स उसको संभाल के रखेगा, भले ही वो नीचे जा रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन उसको नीचे जाने नहीं देगा। और ये जो kx होगा वो बराबर होगा mg के, जैसा नो। जब आपने ऐसे टांगा, पहले क्या था, स्प्रिंग ऐसे नॉर्मली था, जो ही आपने टांगा तो ही ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो फोर्स mg का पहले बड़ा था, और ये इसका क्या था, बहुत कम था, पहले 0 था। स्प्रिंग फोर्स क्या था, 0 था, लेकिन जो ही स्ट्रेच होने लगा स्प्रिंग फोर्स क्या होने लगा, बढ़ने लगा। और एक कंडीशन के बाद ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो mg के क्या हो गया, बराबर। और जब बराबर हो गया तो mg ने नीचे, जो mg नीचे लेके जा रहा था उसको रोक दिया उसने नीचे ले जाने से, है ना। अब ये दोनों क्या है, बराबर होने से क्या हो गया, अब mg नीचे नहीं ले जा सकता और kx ऊपर नहीं ले जा सकता। kx ऊपर ले जाने के लिए आया भी नहीं था, मेनली वो इस ऑब्जेक्ट को नीचे जाने से बचाने के लिए आया था। तो एयर के अंदर kx बराबर है mg के, हाँ या ना। ये कहानी कहाँ की है, एयर के अंदर। अब मैं इसी पूरी कहानी को किस में लेके आऊँगा, पानी के अंदर डालूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग। अच्छा ध्यान से समझिएगा, ये kx बराबर mg हुआ ना, तो ये mg क्या है, ये वेट है, ये सर नो। यहाँ से मुझे पता चल गया होगा कि वेट कितना है या ना। ये mg क्या बता रहा है, वेट कहाँ पे, एयर के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा लेके आते हैं पानी के अंदर इसको। ये आपको बहुत जगहों पे एक्सपेरिमेंट के रूप में दिखाया गया होगा।
नॉर्मली हम ऐसे ले लेते हैं, स्प्रिंग है इसके अंदर, ठीक है, और स्प्रिंग से लटका हुआ है एक ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट है m मास का, ठीक है। तो जब हम इसको पानी के अंदर डालेंगे, ठीक है ना, मेनली हमने इसको किसके अंदर डाला, पानी के अंदर, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं अपने मशीन को सॉरी इस कंटेनर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बस मैं ये फील करता हूँ कि कौन गया है, m मास का ऑब्जेक्ट, बस पानी के अंदर गया है। तो जे ही ये पानी के अंदर जाएगा, होगा क्या मेनली कि भाई नीचे की ओर mg तो लगेगा ही लगेगा, यानी mg इसको, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाना चाहेगा, नीचे। और इस mg को बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, kx आएगा। लेकिन जो ही ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाएगा, आप सबको पता है इसके ऊपर की ओर एक अपथ्रस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, बाउंड फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, यस और नो। इसके अंदर फिर से समझिएगा, इसके ऊपर की ओर क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, अपथ्रस्ट, हाँ या ना, अपथ्रस्ट। तो एक तो u लग रहा है और दूसरा ऊपर की ओर kx लग रहा है, हाँ या ना। हवा में जब था ये ऑब्जेक्ट तब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग इसको बचा रहा था नीचे की ओर जाने से। लेकिन जब पानी के अंदर जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स तो बचाएगा ही बचाएगा, ऊपर से बाउंड फोर्स भी इसको नीचे जाने से क्या हो रहा होगा, बचा रहा होगा। और जब पानी के अंदर आएगा तो ये केस बनेगा, क्या बनेगा कि भैया ये जो mg है, इस mg को दो लोग मिलके हैंडल कर रहे होंगे। नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इन वाटर क्या हो रहा होगा कि इस mg का जो मुकाबला है वो दो लोग कर रहे हैं, एक तो स्प्रिंग फोर्स और दूसरा अपथ्रस्ट, और ये दोनों मिलके इस mg को बैलेंस कर रहे हैं, हाँ या ना। अब बेचारे स्प्रिंग को अकेले काम नहीं करना पड़ेगा ऊपर रखने के लिए, यानी जितना काम ये यहाँ पे कर रहा था उससे कम काम करना पड़ेगा। उससे कम काम करने का मतलब, अब ये जितना पहले फैल रहा था, जितना स्ट्रेस्ड पहले हो रहा था, क्या उतना स्ट्रेस्ड होना पड़ेगा बेचारे को इस mg को बचाने, इस ऑब्जेक्ट को बचाने के लिए, नहीं, है ना। यानी यहाँ पे कम स्ट्रेच होगा। कम स्ट्रेच का मतलब ये कम वेट को दिखाएगा, हाँ या ना। ज़्यादा स्ट्रेच होगा तो वेट ज़्यादा है, लेकिन इसके मुकाबले स्ट्रेचिंग यहाँ पे क्या होगी, कम। क्यों, क्योंकि अपथ्रस्ट आ चुका है, और इस अपथ्रस्ट ने इस स्प्रिंग को बोला कि भाई तुमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी हूँ यहाँ पे, मैं भी चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट नीचे ना जाए। तो इसलिए स्ट्रेचिंग यहाँ पे क्या हो गई, कम। जब स्ट्रेचिंग कम हो गई तो यहाँ पे जो वेट होगा और यहाँ पे जो वेट होगा, क्या दोनों इक्वल होगा, नहीं। यहाँ पे तो अकेले ये काम कर रहा था तो स्ट्रेचिंग ज़्यादा थी। तो अगर मैं बात करूँ तो वेट इन एयर, वेट इन एयर ये है, और ये क्या है, यहाँ पे जो दिखाएगा, यहाँ पे लगा होता है, स्पेशली यहाँ पे ऐसे बॉक्स टाइप में लगा होता है जो बता रहा होता है, ठीक है ना, जो वेट बता रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे वेट इन लिक्विड, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ WLIQ, आप समझ जाएंगे, ठीक है। और मुझे 100% श्योर है, क्या श्योर है, कि जो वेट होगा, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, वेट होगा किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, वो कम होगा किससे, वेट इन एयर से, यस और नो, हाँ या ना, ठीक है। अब मैं अगर निकालना चाहूँ वेट इन लिक्विड कितना है, ये क्या है, ये mg क्या है सर, ये mg है वेट इन एयर, हाँ या ना। जो वेट एयर के अंदर था वही तो है mg देख पा रहे हैं, ये क्या है, वेट इन एयर, ये तो चेंज नहीं ना होगा भाई, ये तो उतना ही रहेगा, जितना माप है, जितना द्रव्यमान है उस ऑब्जेक्ट का, वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि लिक्विड का वेट, लिक्विड में जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो कितना वेट आ रहा है, ये निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे सर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा कि ध्यान देंगे, इस kx को इस u को इस mg में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, हाँ या ना। क्यों, समझ पा रहे हैं जो मैंने बोला, ध्यान से समझना। kx प्लस u मिलके किसका मुकाबला कर रहा है, mg का। kx क्या बताता है, स्प्रिंग फोर्स, कितना फोर्स लगाना पड़ा, और जितना फोर्स लगाना पड़ा वही उसकी वेट को डिफाइन कर रहा होता है, यस और नो। हम जानते हैं वेट इज नथिंग बट इट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स, यस और नो। फोर्स को ही हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, वेट, और कुछ नहीं है फोर्स, है ना। हम क्या चाहते हैं, इस kx को, ये kx क्या है, ध्यान से समझना, ये kx लिक्विड वाला है, क्या यहाँ पे सेम होगा, अच्छा ये भी बात मैं बोलूँ, यहाँ वाला जो kx होगा और यहाँ वाला जो kx होगा सेम होगा, नहीं होगा।
यहाँ का के एक्स यहाँ वाले के एक्स में डिफरेंस होगा। ये के एक्स देखो, ये जो के एक्स है ये कुछ और होगा और ये के एक्स कुछ और होगा। ये के एक्स क्या बता रहा होगा, हवा के अंदर का वेट, और ये जो के एक्स होगा वो क्या बता रहा होगा, पानी के अंदर का वेट। हाँ या ना, यहाँ पे जो तुमने इक्वेशन बनाया है वो क्या है, पानी के अंदर वाला के एक्स है। हाँ या ना, तो अगर मुझे वेट चाहिए पानी के अंदर का तो यही तो बताएगा। हाँ या ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस अपथ्रस्ट को हटा देना चाहिए। हाँ या ना, यस और नो। तो मैं अगर इस अपथ्रस्ट को घटा दूंगा तो मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कि सर के एक्स इज इक्वल टू एम जी माइनस यू। आई होप समझ पा रहे होंगे। ये के एक्स क्या है, पहले मैं लिख दूं, इस के एक्स को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेट इन एयर, ऐसे बोल दो, वेट इन एयर। और इस के एक्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेट इन लिक्विड। ठीक है ना। अब देखो के एक्स इज इक्वल टू एम जी माइनस यू आ गया। के एक्स क्या है, ये के एक्स क्या है सर, वेट इन लिक्विड, यस और नो। और एम जी माइनस यू का मतलब क्या है सर, ये एम जी क्या है, एम जी क्या है सर, एम जी है अपना वेट इन एयर, है ना, माइनस यू, यस और नो। तो अगर हमको पता करना है कि कितना एक ऑब्जेक्ट का लिक्विड के अंदर वेट है, कैसे पता करेंगे, कितना उसका एयर के अंदर वेट है, उसमें से क्या घटा दो, अपथ्रस्ट को, तो हमें पता चल जाएगा कि लिक्विड के अंदर वेट कितना है। और ये जो लिक्विड के अंदर वेट होता है इसी को हम लोग अपरेंट वेट बोलते हैं, यस और नो। पानी के अंदर जाने पे ऑब्जेक्ट के पास जो वेट बचता है उसी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, अपरेंट वेट। हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इसी को यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। लेकिन आई होप यहाँ तक कहानी जो मैंने बताई है वो सब समझ में आई होगी, है ना। यहाँ तक कि कहानी में कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी। यहाँ वाले के एक्स में, यहाँ वाले के एक्स में डिफरेंस है, बस इतना कर लीजिएगा। अगर आपकी इच्छा है तो के एक्स डैश कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज ना रहें इसीलिए के एक्स डैश लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ की रीडिंग कुछ और यहाँ की रीडिंग कुछ और होगी। अब मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाना चाहूँगा, इसलिए मैं कुछ चीज़ों को मिटाना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं पहले मिटा देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। तो नॉर्मली मेरे पास क्या आया है, वेट इन लिक्विड इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस यू, है ना। अब मैं यहाँ से वेट इन लिक्विड का मतलब यही हमारा अपरेंट वेट है। अगर मैं यहाँ से इसको निकालूँ, यहाँ से मैं इसको क्या करूँ, निकालूँ, तो कैसे पता चलेगा सर, वेट का मतलब होता है नॉर्मली एम जी। हाँ या ना, वेट का मतलब क्या होता है, एम जी। भले यहाँ पे चेंज हो लेकिन बात तो यही है, ठीक है ना। और ये एम जी किसके बराबर होगा बताइएगा। अगर मैं इस एम जी को चेंज करूँ तो क्या नज़र आएगा मुझे, एम का मतलब क्या हो जाएगा, रो जी वी होगा। पूरे इस एम जी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ इसमें तो क्या इसको लिख सकता हूँ, वेट इन लिक्विड को मैंने कन्वर्ट कर दिया है तो मैं रो जी भी लिख सकता हूँ। अब क्वेश्चन है रो और जी और भी होगा, यस और नो, रो होगा कि सिग्मा होगा, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, रो होगा कि सिग्मा होगा। चलिए एम जी इज इक्वल टू रो जी भी लिख रहे हैं, लेकिन क्यों लिख रहे हैं भाई, देखिए वेट इन लिक्विड जब हम ले रहे हैं, वेट इन लिक्विड ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लिक्विड का क्या लेते हैं, डेंसिटी लेते हैं। समझ पा रहे ना, डेंसिटी किसका लेंगे हम, हमसे इससे लेना देना नहीं है, छोड़िए जान दीजिए, ये सब चीज़ें आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ध्यान देंगे। हम क्या करते हैं, इस चीज़ को इधर बुलाते हैं, इस चीज़ को उधर भेज देते हैं, दैट मीन्स यू को इधर करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, कहानी कुछ ऐसे बनेगी, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड होगा। अच्छा, वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड करेंगे तो क्या पता चल जाएगा मुझे कि कितना वेट के अंदर लॉस आया है ना। यानी हम ये देख सकते हैं कि लॉस इन वेट, है ना, या डायरेक्ट लिख दो WLOSS, कितना कमी आई है वेट के अंदर, और ये हमारे किसके बराबर होगा, अपथ्रस्ट के बराबर, ठीक है। थोड़ा सा मैं यू निकालूं, अगर यू को डिफाइन करूं तो यू को मैं क्या लिख सकता हूं सर, रो जी भी लिख सकता हूं मैं, इसमें तो मुझे नहीं कोई रोक सकता है या ना।
लिख सकता हूँ ना। अब थ्रस्ट क्या होता है, बायोंट फोर्स क्या होता है, बायोंट फोर्स को हम लोगों ने पहले ही देखा है, रो जी वी, और वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दो या वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यही लिखते हैं हम लोग। अब मैं चाहता हूँ किसका निकालना, मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना। चलो अभी कुछ नहीं लिखते हम, v को ऐसे रहने देते हैं, v को निकालना है मुझे, तो इसको इसके नीचे भेज दूंगा, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉस इन वेट अपॉन रो जी। मिल गया, मिल गया। अब समझते हैं कहानी क्या थी, कैसे हम प्रिंसिपल लगा रहे हैं किसका, आर्किमिडीज का। समझिएगा इतना से, मान लीजिए हम किसी ऐसी बॉडी का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं जो रेगुलर नहीं है, ठीक है। फिर से मैं ऐसी बॉडी ले रहा हूँ, एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ जिसका जो शेप है वो रेगुलर नहीं है। रेगुलर नहीं मतलब जो शेप आप डिफाइन करते हो, वॉल्यूम आप किसका डिफाइन कर सकते हो, सर वो किस में हो, अगर क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में हो तो मैं कर सकता हूँ, अगर ट्राइंगल के फॉर्म में हो तो मैं कर सकता हूँ। शेप किसी भी फॉर्म में हो, अगर 2D में हो 3D में हो निकाल सकता हूँ मैं। अच्छा, स्फेयर के फॉर्म में हो, फिर कोन के फॉर्म में हो, सर्कल के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, एक शेप पर्टिकुलर होगा तो उसको रेगुलर शेप बोलेंगे हम, ठीक है ना। जिन शेप के बारे में आप जानते हो, जिनका आपने अभी तक मेंसुरेशन के अंदर फॉर्मूला याद किया है, लर्न किया है, ये निकालने के लिए इनका वॉल्यूम क्या होगा, इनका वॉल्यूम क्या होगा, इनका वॉल्यूम क्या होगा, वो सब रेगुलर बॉडीज़ है। इरेगुलर बॉडीज़ मतलब सपोज कर लो तुमको ऐसी बॉडीज़ दे दिया, अब बताओ इसका वॉल्यूम निकालना है, कैसे निकालोगे, निकाल लोगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी, वी फाइंड इट, नो, आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इरेगुलर बॉडीज़ का अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो हम लोग किसको लेके आएंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कितना वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो ऐसे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि भैया वेट देखेंगे एयर के अंदर कितना है उस ऑब्जेक्ट का, फिर हम देखेंगे लिक्विड के अंदर वेट कितना है। पूरी कहानी वहाँ से पीछे भूल जाइए जो मैंने किया, अब यहाँ पे पकड़िए, उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है एयर के अंदर और उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है लिक्विड के अंदर, ठीक है ना। उसमें से माइनस कर दीजिए। चलिए ये भी माइनस प्लस करने वाली कहानी है, खत्म कर लीजिए, यहाँ पे लेके आइए। अगर आपको अब थ्रस्ट पता करना है तो वहीं से ही पता चल जाएगा। क्या करना है आपको, एयर के अंदर जो वेट आया है उसमें से माइनस कर देना है लिक्विड के अंदर जो वेट आया है, तो पता चल जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा अब थ्रस्ट। देखिए कुछ नया करना है इसमें, कर सकते हैं ना, जो कर सकते हैं उस पर बताइए। कर सकते हैं, हवा के अंदर वेट निकाल सकते हैं, पानी के अंदर वेट निकाल सकते हैं, ये दोनों निकाल लीजिए। फिर हवा वाले वेट में से पानी वाले वेट को घटा दीजिए तो पता चल जाएगा U कितना है, ठीक है। अब जब U पता चल गया तो फिर इस U को डिराइव करिए रो जी V से। भाई रो की वैल्यू मतलब जिस लिक्विड के अंदर आप डाल रहे हो उसका आपको डेंसिटी तो पता ही होगा, G की वैल्यू पता ही है, और कितना लॉस आया वेट के अंदर वो तो पता ही है आपको, है ना। फिर क्या करिए, इस जितना लॉस हुआ वेट के अंदर उसमें आप डिवाइड कर दीजिए किससे, डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, तो आपको पता चल जाएगा वॉल्यूम। क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम, कि उस ऑब्जेक्ट का वो जो इरेगुलर बॉडी है उसका वॉल्यूम कितना होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम बायोंट फोर्स के केस में किसका लेते हैं, बायोंट फोर्स के केस में हम लिक्विड का लेते हैं डेंसिटी। आप इसमें कंफ्यूज हैं, ध्यान से समझिए। अगर डेंसिटी चेंज तो बायोंट फोर्स भी चेंज हो जाएगा ना। मान लो सपोज कर लो हम एक ऐसे लिक्विड को ले रहे हैं जिसकी डेंसिटी कम है, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट की डूबने की क्षमता भी क्या होगी, मतलब वो बायोंट फोर्स कैसा लगाएगा, बायोंट फोर्स भी कम लगाएगा। मान लो एकदम पतला लिक्विड है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट आसानी से डूब जाएगा। अगर कोई मोटा लिक्विड है दैट मीन्स उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो फिर इतना आसानी से नहीं डूबेगा। डेंसिटी क्या बता रहा है कि गैप कितना है। अगर मान लो ज़्यादा डेंसिटी है तो इसका मतलब गैप बहुत कम है, तो किसी ऑब्जेक्ट को अगर उसके अंदर आना है तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करने के लिए, पानी हटाने के लिए, या उस लिक्विड को हटाने के लिए, सॉरी पानी नहीं, उस फ्लूइड को, उस लिक्विड को हटाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जितना मेहनत कर रहा है दैट मीन्स बायोंट फोर्स उतना ज़्यादा है ना। यानी वो इतनी आसानी से उस ऑब्जेक्ट को नीचे यानी अपने अंदर आने नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसका बायोंट फोर्स तगड़ा है। समझ पा रही हैं। तो मेनली बायोंट फोर्स किस पे काम कर रहा होता है, उसके डेंसिटी पे। किसकी डेंसिटी पे, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को डुबा रहे हैं, जिस फ्लूइड के अंदर, ठीक है। तो बायोंट फोर्स इज इक्वल टू रो जी वी। क्लियर है। रो किसका होगा, मतलब डेंसिटी किसकी होगी, उस लिक्विड की। आई होप कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो कैसे हम किसी इरेगुलर बॉडी का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, पता चल जाएगा। चलिए इसी पे बेस्ड आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है,
कोई बॉडी है जिसको हम पानी के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो पूरा खेल ये है कि हम उस बॉडी को पानी के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम दो काम करेंगे। उसका वेट हवा में निकाल रहे हैं, तो कितना आ रहा है हमारे पास? हमारे पास आ रहा है 1000 ग्राम। कितना आ रहा है? 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। और जब हम लिक्विड के अंदर देख रहे हैं, लिक्विड के अंदर, तो कितना आ रहा है? 900 ग्राम। कितना आ रहा है? 900 ग्राम। वेट एयर के अंदर 1000 ग्राम और लिक्विड के अंदर 900 ग्राम, ठीक। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताओ जो बॉडी डाली गई है उसका वॉल्यूम कितना है, और उसको डाला गया है किसके अंदर? पानी के अंदर। इतना इसने बोल दिया है, पानी के अंदर हम डाल रहे हैं, ठीक है। हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? कितना लॉस आ रहा है वेट के अंदर ये निकाल लेंगे। लॉस कितना आ रहा है? 100 ग्राम का, है ना। वेट इन लॉस, सॉरी लॉस इन वेट, यस सर नो। कितना आ रहा है? 100 ग्राम आ गया। पानी है तो 100% उसकी जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी? वैसे तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है ना, लेकिन यहाँ पे ग्राम में लेना है। दैट मीन्स 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है ना। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इसकी जो डेंसिटी होगी कितनी होगी? या सीधा मतलब बोलूँ तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 1 ग्राम पानी आएगा। ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं कोई ऐसा बॉक्स ले रहा हूँ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1-1 सेंटीमीटर की है, तो उसके अंदर पानी कितना आएगा? 1 ग्राम आएगा, ठीक है। ये बोल रहा है कौन? इसकी डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी मिल गई, तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, है या ना। तो वॉल्यूम निकाल लो, देखो क्या होगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होगा? वेट इन लॉस इन वेट कितना आ रहा है? 100 ग्राम अपॉन पूरे के नीचे क्या आएगा? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सर नो होगा। अब क्या होगा? इंटू 10 भी होगा, क्योंकि रो इंटू जी करना होता है। तो 10 इंटू 1 कर देंगे। 10 इंटू 1 दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका भी कोई अर्थ नहीं है, इसको भी मैं हटा सकता हूँ। जितना था समझना था समझ लिए। देखिएगा, यहाँ से मैं भी निकालना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट मैं लिखूँगा कि भैया लॉस कितना होगा वेट के अंदर? 100 ग्राम, ठीक है ना। अपॉन पूरे के नीचे आप लिख सकते हो 1 इंटू 10 कर देंगे। और ध्यान देंगे यहाँ पे जो ग्राम में आप लिख रहे हो, एक्चुअल में क्या होगा? वो 100 ग्राम आपको जो नज़र आ रहा है वो मेनली m की वैल्यू है। जी की इसमें क्या करनी पड़ेगी? सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ तो ध्यान ही नहीं दिया। मेनली क्या होगा कि यहाँ पे ये मैं लिख सकता था कि यहाँ पे डाइन लिख सकता था, तो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है ना। क्योंकि वेट है ना, वेट इज़ अ फोर्स। अभी जस्ट लिखा हूँ वेट इज़ अ फोर्स, तो यूनिट क्या होनी चाहिए? यूनिट क्या होनी चाहिए? न्यूटन। चलो यार 100 ग्राम ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मास लिख लो बस इसको, मास इन एयर, मास इन लिक्विड, इतना कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो मास इन एयर और मास इन लिक्विड, तो अब कितना आएगा भाई? कितना मतलब मास के अंदर कितना लॉस आया है? 100 ग्राम, है ना। अब इसको अगर हम वेट के अंदर कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? है ना, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं 100 ग्राम को किसके अंदर कन्वर्ट करूँ? वेट के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, जी से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा बता सकते हैं? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? एम जी इज इक्वल टू वेट बनता है ना। एम की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, कितना है? 100 ग्राम है ना। जी की वैल्यू कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे मीटर में नहीं रखना है हमको, किस में रखना है? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100। तो यानी कितने से मल्टीप्लाई करूँगा मैं? 100 सेंटीमीटर से, यस और नो, है ना। तो 100 सेंटीमीटर से करूँगा, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 1 2 3 4 हो गया ग्राम सेंटीमीटर, या डायरेक्ट लिख सकते हो डाइन, लिख सकते हो डाइन। क्लियर है? लिख दो इसको। अभी मैं थोड़ा सा अभी आगे समझाऊंगा, फिलहाल मैं अभी आप समझते जाइए। कितना हो गया? 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 4 डाइन, ठीक है ना। 10 पे पावर 4 डाइन, ओके। 10 पे पावर 4 डाइन हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है कहानी। अब हमको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे लाके पुट कर देना है, अपना काम बन जाएगा।
देखिएगा कितना लॉस के अंदर, कितना लॉस आया वेट के अंदर, 10 पे पावर 4 डाइन इतना आया है अपॉन पूरे के नीचे जो हमारा है वो है रो की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, इंटू जी की वैल्यू 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 पे पावर 4 डाइन ऐसे ही रहेगा, बाकी यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 10 होगा इंटू सेंटीमीटर क्यूब बचेगा केवल, ठीक है। यहाँ पे जब आप रखोगे तो यहाँ भी नीचे भी क्या बनेगा, डाइन ही बनेगा, डाइन नहीं बनेगा, सॉरी यहाँ पे बनेगा आपका रो है तो बनेगा सेंटीमीटर, सॉरी फिर से यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे होगा ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब इंटू बगल में क्या होगा सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे फिर मिस्टेक हो रही है, 100 लेंगे, ठीक है ना। तो 100 मतलब 2 से कर देंगे हम लोग, यहाँ पे 100 से करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 पे पावर क्या आ गया 2, तो वॉल्यूम कितना आ गया 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्लियर है। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा एक बात को, हमको जब कभी भी अगर बोलता है कि वेट इसका 1000 ग्राम है या इसका वेट 900 ग्राम है, तो क्या ये गलत बोल रहा होता है यार। हमारा वेट बताता है तो केजी में ही तो बताता है। आपके मन में कन्फ्यूज़न आया, मैंने आपको क्लियर कर दिया, चलो ठीक है ये मास है। लेकिन क्या वेट बोलेगा तो बोलेगा क्या कि न्यूटन में आएगा वेट ऑलवेज वी आर मेजरिंग इन किलोग्राम और ग्राम। तो अगर ये बात जो लिखी गई वो गलत है नहीं, तो उस हिसाब से तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि हम वेट को आज तक क्या मानते हैं, मास मानते हैं। तो उस हिसाब से चलेंगे तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो हमको वेट ही देगा, वो क्या देगा वेट। बाकी ये जैसे हुआ है वो मैंने समझा दिया, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या था, वेट ही है, ठीक है ना। आप वहाँ से देखोगे तो गलत होगी, आपको यूनिट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट मतलब आपको यूनिट के अंदर समस्या नज़र आ रही होगी, समझ पा रहे हैं ना। तो यूनिट के अंदर आपको समस्या नज़र आ रही है, बाकी और कुछ चीज़ें अलग नहीं है। देखिएगा यहाँ पे 1000 ग्राम है और यहाँ पे 900 ग्राम है, तो इसका मतलब ये वेट है किसके अंदर, एयर के अंदर, और ये वेट है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है। अब मैं फटाफट देखूँ तो मेरे सामने आएगा भाई कितना लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है 100 ग्राम का, और ये वेट है, क्या है ये वेट है, भले ही ग्राम में दिया है लेकिन क्या है ये वेट है, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से, अब मैं फटाफट यहाँ पे रखूँ तो मुझे मिल जाएगा आराम से v इज इक्वल टू, यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 100 ग्राम अपॉन पूरे के नीचे, यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू 100 होगी कि नहीं होगी, जी की वैल्यू तो मैं 100 ही डालूंगा, यहाँ से 100 से 100 खत्म, तो क्या आ गया मेरे पास v इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना। वॉल्यूम किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में, तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो ऑब्जेक्ट मैंने डाला है उसका वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर है, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे, और दूसरी बात याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, जैसे ये तो बात समझ में आ गई वॉल्यूम वाली, ठीक है ना। यहीं से कुछ और चीज़ें भी आप नज़र कर सकते, मतलब दिमाग में रख सकते हो। जैसे मान लो, क्या समझना कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ से समझना। अच्छा पहले ये समझो कि डेंसिटी का मतलब क्या, तो डेंसिटी हम लिखते हैं कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसका मतलब क्या है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर कितना इसका वेट होगा 1 किलोग्राम, यानी 1 मीटर क्यूब के अंदर उस ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो कितना वेट देगा वो 1 किलोग्राम, है ना। ऐसे ही 2 मीटर क्यूब के अंदर डालेंगे तो कितना देगा वो 2 किलोग्राम, कितना देगा 2 किलोग्राम, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर 2 किलोग्राम, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है, चलो ठीक है। मैंने लिख दिया 2 kg मीटर क्यूब, अब तब इसका मतलब है 1 मीटर क्यूब के अंदर उसका वेट कितना होगा 2 किलोग्राम, ठीक है ना 2 किलोग्राम। अब मैं थोड़ा सा और यहाँ पे आता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर 2 ग्राम आएगा, या मैं बोल सकता हूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना है उसका वेट 2 ग्राम, समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। तो इसकी डेंसिटी से ये पता चल रहा है ना, यानी अगर इतना वॉल्यूम है उसका तो वेट कितना होगा इसका इतना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसका वेट कितना होगा इतना, ठीक है ना। फिर 2 सेंटीमीटर क्यूब है तो वेट कितना होगा, मान लेता हूँ कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर इसके हिसाब से चलो तब मेरा हो जाएगा 4 ग्राम, आया ना।
अगर मैं वाटर की बात करूँ, थोड़ा सा फील आएगा अभी धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिएगा। वाटर की बात करूँ तो मैंने लिखा है कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना आएगा, 1 ग्राम वाटर आएगा, है ना। लेकिन सपोज कर दो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि जो वाटर का वॉल्यूम है, वाटर का वॉल्यूम है वो कितना है, वाटर का वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्यूब, 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो वाटर कितना होगा, वाटर कितना होगा, 5 ग्राम होगा, आया ना, ऐसे ही तो चल रहा होगा, आया ना भाई, मतलब तो यही निकल रहा है ना, समझ पा रहे हो इस फॉर्मेशन से। तो अगर मान लो अगर हमको पता है किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, किसी ऑब्जेक्ट का क्या पता है, वॉल्यूम, और उसकी डेंसिटी पता है, तो हम उसका मास बता सकते हैं। सर ये तो बड़ा आसान है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं ना है भाई, वॉल्यूम पता है नहीं है, सॉरी वॉल्यूम पता चल जाए, मास पता चल जाए, तो डेंसिटी निकालना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हमने बोला इस तरीके से निकालना हो तब तो भी आपको पता चल जाएगा, हाँ या ना। फिर ऐसे ही देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम अगर वाटर आ रहा है तो कितना वॉल्यूम चाहिए उसको, 1 सेंटीमीटर क्यूब, कहानी समझ पा रहे हो। 5 ग्राम वाटर आएगा तो कितना वॉल्यूम लेगा वो, 5 सेंटीमीटर, है ना। अगर 5 किलोग्राम आ रहा है तो कितना लेगा, कितना लेगा, 5000 सेंटीमीटर क्यूब लेगा 5000 सेंटीमीटर क्यूब लेगा, नहीं सर, किलोग्राम में आ गया तो मीटर क्यूब लेते हैं ना डायरेक्ट, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर क्यूब, 5 किलोग्राम आ गया ना भाई, ठीक है। 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना, 1 किलोग्राम, 2 मीटर क्यूब के अंदर 2 किलोग्राम आएगा, सीधी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप काम करेंगे। अब आगे बढ़ा जाए, इस तरीके से हम इरेगुलर बॉडीज का क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब दूसरे एप्लीकेशन पे चलते हैं। चलिए ये तो समझ लिया हम लोगों ने कि वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं कि अपरेंट वेट कैसे निकालेंगे अब, ठीक है ना। अपरेंट वेट, वेट ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी। अब आपके मन में चल रहा होगा कि अपरेंट वेट निकालना क्या बड़ी बात है, बड़ी बात है, बिल्कुल नहीं। अभी जस्ट तो निकाला है, कितना वाटर के वेट लॉस आया हुआ है ना, वही क्या उसका अपरेंट वेट है, नहीं बिल्कुल नहीं है। अपरेंट वेट वो नहीं था, अपरेंट वेट ये था कि भैया कितना लिक्विड के अंदर वेट है इज इक्वल टू कितना वेट एयर के अंदर है माइनस क्या, यू, यस और नो, ठीक है। और यही जो वेट इन लिक्विड है इसी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, अपरेंट वेट, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। और ये अपरेंट वेट एक्चुअल में क्या है, तो के एक्स डैश है, जस्ट बताया के एक्स डैश को ही हम लोग अपरेंट वेट बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब वेट इन एयर कितना था, mg था, है ना। बायोंट फोर्स कितना होता है, ऐसे ही रहने दो, है ना। मैं कुछ नया कर रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। मैं यहाँ से mg कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस यू अपॉन mg, यस और नो। mg ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 1 माइनस यू के जगह पे मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, रो जी वी लिख सकता हूँ, और अपॉन m की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी तो सिग्मा होगी, इंटू वी होगी और इंटू जी। तो v और v से v कैंसिल, मतलब v से v कैंसिल और g से g कैंसिल। क्लियर हो गया। तो क्या बचा मेरे पास, जो अपरेंट वेट आया है वो कुछ ही आया है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे अपरेंट वेट जो हमारे पास आया है AW जो आया है वो आया है हमारे पास mg 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, ठीक है। ये आ गया है मेरे पास अपरेंट वेट। अब देख पा रहे हो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे अपरेंट वेट वैसे नहीं निकालना है जो तुम तरीका आजमा रहे थे, यहाँ पे तरीका कुछ और है ना। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा तो अभी भी हमको अपरेंट वेट का ही नज़र आ रहा है कि हम अपरेंट वेट निकाल पाएंगे, लेकिन एक्चुअल में कुछ और भी हम निकाल पाएंगे। जानते हैं क्या निकाल पाएंगे, जैसे एक्चुअल में हम लोग ये निकाल सकते हैं कि मान लो हमने ये देख लिया, सपोज कर लो कि हमने ये देख लिया कि भैया ऑब्जेक्ट का एयर के अंदर कितना वेट है, ये हम जानते हैं, पता कर लेंगे लिक्विड के अंदर डालने पे कितना वेट है, ठीक है। अब सपोज कर लो जिस लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं उस लिक्विड की डेंसिटी पता है, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी नहीं पता है। सपोज कर लो
अगर हम अपनी बात करें तो हमको ये पता है कि किसका वेट, सॉरी किसकी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी तो पता है ना, सबको पता है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। अच्छा 1 किलोग्राम होता है, तब से हम लेके चल रहे हैं 1 किलोग्राम होता है, 1000 किलोग्राम होता है कि नहीं। और तब से हम क्या बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं। अगर मान लीजिए ये है, क्या है, चुंबक है, मैग्नेट है। अगर मुझे इसकी डेंसिटी पता करनी है तो कैसे पता करेंगे, पता कर पाएंगे, यहाँ से पता कर लेंगे हम, समझ पा रहे हैं, यहाँ से हम पता कर लेंगे। इसको हम पानी के अंदर डालेंगे, पानी के अंदर पहले, सबसे पहले इसका वेट हम कहाँ पे, हवा के अंदर लेंगे। कहाँ पे लेंगे, हवा के अंदर। फिर इसका वेट पानी के अंदर लेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, अपरेंट वेट पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। mg ऑलरेडी पता है, जिस पानी के अंदर डुबो रहे हैं, पानी के अंदर डुबो रहे हैं तो रो पता ही है, सिग्मा आराम से निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, है ना। अपरेंट वेट तो वैसे ही निकल जाएगा ना भाई, कितना वेट लॉस हो रहा है। हवा के अंदर नापा वजन इसका, पानी के अंदर नापा वजन इसका, ठीक है। दोनों अंदर, दोनों के बीच में निकाल लिया, मतलब दोनों का डिफरेंस किया तो पता चल जाएगा अपरेंट वेट कितना है, मिल गया। अब अपरेंट वेट पता है, पानी के अंदर डाल रहे हो तो पानी की डेंसिटी पता है, तो क्या निकालेंगे, सिग्मा निकाल लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है, यस और नो। चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। हाँ तो अपरेंट वेट तो यहाँ से निकाल लेंगे ना, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से इस वाले से क्या बेनिफिट हमको मिल सकता है, हम लोग अननोन ऑब्जेक्ट की क्या बता सकते हैं, डेंसिटी, अननोन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी या ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, जब क्या पता हो, कर सकते हैं जब हमें उस लिक्विड की डेंसिटी पता हो, डेंसिटी क्या हो, पता हो, जिसमें ऑब्जेक्ट को डुबा रहे हैं, नहीं दिख रहा है, तो जिसमें ऑब्जेक्ट को डुबा रहा है उसकी डेंसिटी हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये दोनों काम करना तो आसान है, अपरेंट वेट निकालना हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का अपरेंट वेट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसी पे बेस्ड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट का हवा के अंदर, यानी वेट इन एयर कितना है, 300 ग्राम है, कितना है, 300 ग्राम है वेट। फिर उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है लिक्विड के अंदर वो कितना है, 250 ग्राम है, ठीक है। फिर उसी ऑब्जेक्ट का एक अननोन लिक्विड के अंदर जो वेट है वो क्या है, वो है 200 ग्राम। समझ पा रहे हैं, मैंने 3 केसेस दिए हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका हवा में वेट कितना है, 300 ग्राम। एक ऑब्जेक्ट है जिसका लिक्विड में वेट कितना है, 250 ग्राम। एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक अननोन लिक्विड, उस लिक्विड के बारे में हमको कुछ नहीं पता है, उस लिक्विड के अंदर हम डाल रहे हैं तो उसका जो मतलब बाहर आ रहा है उस ऑब्जेक्ट का वो कितना है, 200 ग्राम, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस अननोन लिक्विड की आप डेंसिटी बता दो। पहली बात क्या पूछ रहा है, उस अननोन लिक्विड की डेंसिटी बता दो। दूसरी बात, वो जो ऑब्जेक्ट जिसको डुबोया जा रहा है उसकी भी डेंसिटी बता दो, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है रो पूछ रहा है किसकी, ऑब्जेक्ट की, ठीक है, और रो पूछ रहा है उस लिक्विड की, आया ना। 2 चीज़ें पूछ रहा है, अननोन लिक्विड, ठीक है, अननोन लिक्विड की, क्लियर है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेके चलेंगे, ठीक है। मेनली क्या है, ये एयर है, ये क्या है, लिक्विड है।
अच्छा ये जो लिक्विड है एक्चुअल में कोई और नहीं है, ये क्या है, वाटर है, ठीक है ना। ये क्या है, कुछ भी रखिए, वाटर की वाटर के अंदर जो वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 250 ग्राम। क्लियर है, वाटर के अंदर जो वेट आ रहा है कितना आ रहा है, 250 ग्राम, ये बोला है। चलिए फटाफट यहाँ पे लगाते हैं, कहानी स्टार्ट करते हैं। अगर मैं अपरेंट वेट निकालूँ वाटर के अंदर, अपरेंट वेट निकालूँ वाटर के अंदर, तो कितना कमी आ रही है, 50 ग्राम। 50 ग्राम अपरेंट वेट होगा, नहीं है, कितना वेट इन वाटर 250 ग्राम है, तो वही क्या है हमारा अपरेंट वेट है, हाँ या ना, बात खत्म। तो अपरेंट वेट क्या है मेरा, एपी के जगह पे क्या लिख दूंगा, 250 ग्राम, सीधी सीधी बात। फिर क्या लिखा है, mg, यानी वेट कितना है एयर के अंदर, तो एयर के अंदर कितना है 300 ग्राम, हाँ या ना, बिल्कुल। और 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, तो रो क्या होता है ऑलवेज, हमेशा ध्यान देंगे। मैं इस पूरे को थोड़ा सा और फिगर आउट करता हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और आसान करता हूँ क्योंकि रो और सिग्मा आपको कंफ्यूज ना करें, तो आप ज़्यादा बेटर ऐसे लिखो कि अपरेंट वेट इज इक्वल टू वेट इन एयर, ठीक है ना, ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, रो और सिग्मा के पेज में ना फंसे, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे चल रहे हैं हम लोग 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, पानी के अंदर जब डालूंगा तो कितना होगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हाँ या ना, अपॉन फिर ऑब्जेक्ट की कितनी है तो नहीं पता, तो मैं ऐसे लिख दूंगा रो ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वही तो पता करने आया हूँ, मैं ऐसे पता कर सकता हूँ, इसको इसके नीचे भेज दो, तो 250 ग्राम, मतलब ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25/30 कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, इतना आ गया। इधर हम देखेंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, रो ऑफ ऑब्जेक्ट, या डायरेक्टली हमारे पास आ चुका है यार, 1 माइनस 1 अपॉन रो ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखो यहाँ से हम क्या करें, इसको इधर बुला लें, इसको इधर, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन रो ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 5/6 आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1 ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा 1 अपॉन रो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 1 जा 6 में से 1 चला जाएगा, 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 1/6, पलट दीजिए इसको, तो क्या मिल गया हमको, मिल गया रो ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया मेरे पास, 6 आ गया, 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मिल गया कि नहीं मिल गया। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पता हो गई, अब हम उस अननोन लिक्विड की डेंसिटी पता कर सकते हैं, हाँ या ना, तो इधर ही पता करें, पहले मैं इसको मिटा दूं, ये वाली कहानी तो मैंने पता कर लिया है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, जैसे जैसे मैंने पता किया आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो ये तो पता चल गया कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है, 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम अननोन लिक्विड की ज्ञात करते हैं, तो अब हम यहाँ से लेंगे, जब हम इसको पानी के अंदर उस अननोन लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं तो कितना आ रहा है मेरे पास, 200 ग्राम आ रहा है ना, तो मेरा अपरेंट वेट यही बन जाएगा, हाँ या ना, इज इक्वल टू वाट, एयर के अंदर कितना है उसका 300 ग्राम है, यस और नो, 1 माइनस लिक्विड की डेंसिटी सर पता करना है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 6 है, लिख दिया, बस कर लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर डायरेक्ट कर लो, यहाँ से इसको बुला लो इधर, तो रो अपॉन 6, ये क्या है, उस अननोन लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है, अननोन लिक्विड की डेंसिटी, और इधर क्या हो जाएगा अपना 1 माइनस 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 जा 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1/3, और इधर क्या हो जाएगा रो ऑफ अननोन लिक्विड अपॉन 6 को उधर भेज दो, तो क्या मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा इधर 3 से 2 डायरेक्ट मार दो, तो ये मिल जाएगा अननोन लिक्विड की डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक्चुअल में लिखा अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम क्या निकाल रहे हैं, डेंसिटी, समझ पा रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको हटा के, इसलिए मैंने हेडिंग तो डाली वही जो आपको निकाल के दे रहा है, लेकिन हम कुछ और फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, डेंसिटी ऑफ अ बॉडी आर फ्लूइड व्हेन
व्हेन अ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड नो। ठीक है, टू फाइंड, यहाँ पे लिख दीजिएगा टू फाइंड डेंसिटी ऑफ अ बॉडी और फ्लूइड व्हेन अ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड नोन। एक डेंसिटी पता होनी चाहिए किसी फ्लूइड की, ओके, या बॉडी की। यहाँ पे फ्लूइड या बॉडी कुछ भी लिख लो, बॉडी या फ्लूइड, ठीक है। एक पता होनी चाहिए, दूसरी पूछ रहा है तो, ठीक है। आई होप कहानी समझ में आ गई होगी। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, एप्लीकेशन थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के। और आई होप आपको दोनों कहानियाँ समझ में आई होंगी, इन दोनों एप्लीकेशन समझ में आए होंगे। पहले से हमको ये पता चल सकता है कि कोई भी इरेगुलर बॉडी है तो उसका हम कैसे शेप फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, जहाँ पे मैंने बोल दिया कि वाटर की जो डेंसिटी है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। एक्चुअल में वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 किलोग्राम वाटर आ सकता है, ठीक है। यानी आता है, आ सकता नहीं, आता है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई हैं, ये वाली भी और वो वाली भी। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, उस त्रुटि को छोड़ के। इसी कारण मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे एक नया टॉपिक फ्लूइड का, जो होगा हमारा एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।